नमस्कार। आज हम बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे इस प्रश्न पत्र को हिंदी साहित्य में बीए सेकेंडरी प्रश्न पत्र को दो भागों में बांटा गया है, प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र। दोनों ही प्रश्न पत्र जो हैं वो 100 अंक के हैं। ये भी 100 अंक का है, ये भी 100 अंक का है। तो पूर्णांक जो है वह होगा अपना 200 अंकों का। 200 अंकों का अपना हिंदी साहित्य का पेपर होगा। अब हम देखें तो प्रथम प्रश्न पत्र में हमें दिया गया है रीतिकालीन काव्य। रीतिकालीन काव्य हिंदी साहित्य के इतिहास का तीसरा उत्थान है, तीसरा युग है। आदिकाल हिंदी साहित्य के हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल और भक्तिकाल का अध्ययन हम प्रथम वर्ष में कर चुके हैं। अब हमें अपने कोर्स में जो है वो है रीतिकालीन काव्य। अपने कोर्स में इसके साथ साथ दिया गया है रीतिकाल का इतिहास। रीतिकालीन काव्य भी है, रीतिकाल का इतिहास भी है। साथ ही रीतिकाल की 3 धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। इससे पहले इसके काल के बारे में जानकारी ले लेते हैं। रीतिकाल का जो समय है वह है संवत 1700 से 1900। सन के रूप में बात करें, ईस्वी के रूप में बात करें तो लगभग 1643 से 1843 तक का जो समय है उसे हम रीतिकाल के नाम से जानते हैं। रीतिकाल की 3 धाराएं हैं। कवियों के कार्य क्षेत्र के आधार पर उनको 3 भागों में बांटा गया है। रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त। रीतिबद्ध में वे कवि शामिल हैं जिन्होंने लक्षण, परंपराओं, काव्य शास्त्रीय, संस्कृत के काव्य शास्त्रीय लक्षणों, उदाहरणों का अनुसरण किया था। रीतिसिद्ध में लक्षण, उदाहरणों का अनुसरण तो किया लेकिन पूरी तरह से उनका अनुसरण वो नहीं कर पाए। रीतिमुक्त वे जिन्होंने किसी प्रकार की परंपरा, रीति का कोई उन्होंने पालन नहीं किया। स्वाभाविक विरह की व्यक्तिगत विरह की कविताएं हमें रीतिमुक्त काव्य धारा में देखने को मिलती हैं। तो रीति काल के 3 धाराएं हैं कवियों पर आधारित, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। और इन तीनों ही धाराओं के कवियों को हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो इसमें हमें काव्य गुण पढ़ने को मिलेंगे, काव्य रीति हैं, काव्य दोष हैं और रसावयव हैं, रसों की सामान्य जानकारी है। तो प्रथम प्रश्न पत्र जो है हमारा वो आधारित है पद्य पर, जिसमें हमें रीतिकालीन काव्य देखने को पढ़ने को मिलता है, जिसमें हमें रीतिकाल का इतिहास पढ़ना है, रीतिकाल के कवियों का परिचय है, उनकी रचनाओं का परिचय है और रीतिकाल की 3 धाराओं रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त के कवियों का अध्ययन भी हमें अपने इस पाठ्यक्रम में करना है, प्रथम प्रश्न पत्र में हमें करना है। अब हम द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करें तो द्वितीय प्रश्न पत्र आधारित है हमारा गद्य पर। और गद्य में देखें तो यहां हमें दिया गया है सिलेबस में नाटक है और एकांकी है। नाटक और एकांकी ये दोनों ही आधुनिक काल की महत्वपूर्ण विधाएं हैं, नाटक और एकांकी। हमें द्वितीय प्रश्न पत्र में नाटक का उद्भव विकास पढ़ना है, एकांकी का उद्भव और विकास पढ़ना है। द्वितीय प्रश्न पत्र में जो हमें दिया गया है नाटक, उसका नाम है ध्रुव स्वामिनी, जिसे हिंदी के प्रख्यात कवि, कथाकार और नाटककार जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। ध्रुव स्वामिनी में तत्कालीन समाज में नारी की स्थिति, नारी के अधिकारों और उस पर होने वाले अत्याचारों का, उसके
उसे उस समय क्या अधिकार प्राप्त थे, क्या उसकी स्थिति रहती थी, उन सभी का बड़ा ही मार्मिक और व्यंग्यपूर्ण चित्रण हमें ध्रुव स्वामी नाटक में देखने को मिलता है। एकांकी में हमें हिंदी जगत के प्रसिद्ध नाटककारों, एकांकीकारों की बहुत ही चर्चित और प्रधान एकांकियों को पढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम देखें तो हमारे द्वितीय प्रश्न पत्र में हमारे पास दो किताबें हैं, नाटक है और एकांकी है। नाटक कौन सा है? ध्रुव स्वामी है, जयशंकर प्रसाद जी का है, और एकांकी की पुस्तक है जिसमें 8 लेखकों की एकांकी संकलित है। दोनों ही प्रश्न पत्र समान अंक 100 अंक के हैं, पूर्णांक अपना 200 अंक का हो गया। एक बार दोबारा देखें तो अपना जो कोर्स है, पाठ्यक्रम है, बड़ा ही सीमित है और संक्षिप्त है। यदि हम लगातार एक रणनीति के तहत इसका अध्ययन करें तो निश्चित ही हम सफलता प्राप्त करेंगे, अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। पहले प्रश्न पत्र में काव्य है, रीतिकाल काव्य है, रीतिकाल की किताब है, रीतिकाल के कवियों का परिचय है, उनका इतिहास है, काव्य गुण, काव्य रीति आदि हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र में नाटक और एकांकी हैं, इनका उद्भव, विकास है। साथ ही नाटक कौन सा पढ़ना है हमें? ध्रुव स्वामी पढ़ना है। एकांकी चर्चित एकांकीकारों की हमारी एकांकियां हैं। इस प्रकार से हम दोनों प्रश्न पत्रों के बारे में हम जानकारी आज प्राप्त कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें इन दोनों ही प्रश्न पत्रों का पता होना चाहिए कि हमारा जो प्रश्न पत्र दिए गए हैं हमें निर्धारित, उनमें हमें क्या पढ़ना है। अब प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में हम जब अगला वीडियो बनाएंगे तो उसके बारे में प्रथम प्रश्न पत्र से हम आरंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।